नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे बाबा के बुलडोजर पर। ब्रेक नहीं। यूपी में योगी का बुलडोजर बदस्तूर जारी रहेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, उन्हें ढहा दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ रोक की मांग उठने लगी और विरोध के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग वाली जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की और यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था और ये कहा कि केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ यूपी सरकार ने कानूनी कार्रवाई की है जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जमीयत की याचिका को खारिज करने की भी मांग की और कहा कि नियम के मुताबिक अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अब कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर पर रोक तो नहीं लगाई है, यानी साफ है कि कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को कहीं ना कहीं सही माना है। अब विपक्ष इस पूरे मामले पर सवाल कर रहा है, इस पर सियासत हो रही है। क्या कुछ इस पर बयानबाजियां हुई हैं, आपको वो सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 दिन का समय दिया है, जो नोटिस दिया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि अभी ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि किसी तरीके से विशेष समुदाय को टारगेट करके किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब देगी इस नोटिस का। उसके बावजूद लेकिन जो स्थिति है वो सबके सामने है, हम सब ने देखा है किस तरीके से हो रहा है। देखिए, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो नियम कानून है उनको ताक पे रख के कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक हमारे लोकतंत्र में, और जो संविधान है उसके तहत कार्रवाई करें, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कार्रवाई करेंगे, जबरन कार्रवाई करेंगे, क्यों हमारे देश में 3 टियर जुडिशरी है? इसलिए ताकि जो भी आरोपी भी अगर है तो उसको मौका मिले। जुडिशरी का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी अगर जो आप समझ लीजिए बेगुनाह है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, भले ही 100 गुनहगार बच जाएं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है जुडिशरी का, तो उसके खिलाफ जा रहे हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार। मुझे लगता है जो नियम कानून है उनको उनका पालन होना चाहिए। उनकी अवहेलना लगातार की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सरकार निरपराध लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, शोषित वंचित के ऊपर बुलडोजर चला रही है, उनके घरों को ढहाने का काम कर रही है और इसके अंतर्गत कोई भी न्यायालयीय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विधि के शासन की व्यवस्था से गुजरते हैं और इसमें एक न्यायालयीय प्रक्रिया होती है, इसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार और उसकी मशीनरियां पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और योगी सरकार बुलडोजर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बनाना चाहती है, जिससे विपक्ष के आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रत्येक बिंदु को जो जनहित से जुड़ा हुआ है मजबूती से उठाती रहेगी और सरकार के बुलडोजर नीति की हम कड़ी आलोचना करते हैं और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो भूमाफियाओं के अवैध कब्जा करने वालों की जो कार्रवाई है वो न्याय संगत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है और जनता भी ये मान चुकी है। 2022 के चुनाव में जो बहुमत दिया है वो इसी उसका द्योतक है कि जनता उससे सहमत है। योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। भूमाफियाओं पे अवैध कब्जा करने वालों पे चल रहा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है। अब असल बात यह है कि कुछ लोगों को जो मिर्ची लगी है इन कार्रवाई करने से, जो अवैध काम करने वाले थे, अवैध कब्जा करने वाले थे और भूमाफियाओं को जो संरक्षण देने वाले थे, उनको दिक्कत हो रही है और बेवजह कोर्ट का भी वक्त जाया कर रहे हैं और जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा का ये बुलडोजर कुछ इस तरह चला कि चुनावी कैंपेन में भी आपने देखा होगा कि कैंपेनिंग में भी बुलडोजर को खड़ा किया गया था, उससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा था। बुलडोजर की इस कार्रवाई को विपक्षी कुछ अलग तरीके से बुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने यानी बीजेपी ने इसे अपने ही पॉजिटिव वे में लेकर उसे जनता के सामने कैंपेनिंग के माध्यम से रखा कि कोई भी ऐसा शख्स जो गलत काम करता है या गलत इरादे रखता है वो बुलडोजर से बच नहीं पाएगा। और उसके बाद अब तक ये बुलडोजर चला आ रहा है। जो भी अतिक्रमण है, जो भी गलत करने वाले, आपने देखा कि अगर किसी मामलों में नाम आता भी है तो उनको भी ये पता होता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो बचेंगे नहीं। तो बुलडोजर धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इस बुलडोजर को रोकने के लिए रुकावट की याचिका डाली गई और उस याचिका के बाद सुनवाई हुई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बुलडोजर को रोकने से इनकार कर दिया है। अब
सपा की हम बात करें तो सपा का कहना है कि 3 लेयर हमारे यहाँ सिस्टम है कानून का, कोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बुलडोजर ही न्याय करेगा तो भला ये कहाँ तक न्याय संगत है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। कंचन द्विवेदी जो हमारे साथ बीजेपी से बनी हुई है, कंचन जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनसे इन चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कंचन जी, बाबा का बुलडोजर तो रुकने वाला नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है, लेकिन सपा का कहना है कि कहां तक न्याय संगत है जब हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम है, 3 लेयर जुडिशरी सिस्टम है, जहां कोर्ट में बात जाती है, मत जाता है, वहां से डिसाइड होता है कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर को रोकने के लिए कोई भी ऐसा निर्णय नहीं दिया। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कम से कम किसी की भी गलती अगर है तो उसके लिए ट्रायल तो हो। देखिए पारुल, बात यह है ना कि जो लोग हमारे बिना संविधान के या बिना कानून के, बिना नियमों के जो घर बना रहे हैं, जिसे हम लोग अवैध कब्जा कहते हैं, तो फिर वो कहाँ है? वो संविधान के खिलाफ हुआ ना। और अगर वो संविधान के खिलाफ है तो फिर अगर उसको हटाया जा रहा है कानून के हिसाब से तो वो गलत कैसे हो सकता है? फिर इसका तो, और रही विपक्ष की बात पारुल, तो वो हमेशा से यही कर रहे हैं क्योंकि बुरी तो बातें चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की कोई कबूल नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बातें हैं ना वो भी उनको स्वीकार नहीं हो रही है। वो बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे आप किसी शादी में जाती हो और जो जीजा जी होते हैं ना, जीजा जी फूफा जी टाइप के लोग होते हैं, वो हमेशा नाराज ही रहते हैं, वो हर एक टाइम पर नाराज हो जाते हैं। वो सही जहां पर हो वहां पे भी नाराज होते हैं और करना उनको वही सब होता है। तो वही सारी चीजें विपक्ष भी कर रहा है, करेंगे वही सब, बोलेंगे वही सब, सही वही सब है, लेकिन बस हाँ नाराज होना है उनको, अपना अब जो चीजें विपक्ष में है वो अपना लुफ्त दिखाना है उनको, वो वही कर रहे हैं। तो उनके लिए तो सभी चीजें बेकार है। बाकी मैं यही कहूंगी, ये जो भी चीजें हो रही हैं, अगर ये कब्जे के विरुद्ध काम है तो बिल्कुल होना चाहिए, कब्जा हटना चाहिए। कब्जा जो है, जो अवैध कब्जा है, वहां सरकार की जो चीजें वो निकल के आनी चाहिए। वो बेकार ही है, क्योंकि पहले के लोग समझते थे कि भले ही नोटिस आ रहा है कोई बात नहीं, कोई करने वाला थोड़े ना, कोई सरकार हमको यहाँ से निकालने वाली नहीं है। लेकिन अब ये जो चीजें जा रही है, मैसेज जा रहा है, वो हर एक माफिया, हर एक भू माफिया के प्रति ये हृदय में जा रहा है। वो आगे से ऐसा कोई काम भी नहीं करेगा पारुल कि दूसरे लोग भी इन चीजों पर नहीं आएंगे कि नहीं, अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे तो हमारा वो घर रहने वाला नहीं है, हमारा वो अवैध कब्जा रहने वाला नहीं है, वो बुलडोजर तोड़ देगा। तो नए लोग काम नहीं करेंगे और जो पुराने लोग ऐसे काम करके बैठे हुए हैं उनका अपने आप ही खत्म होता जा रहा है। तो जो ये कब्जे की जमीन है, जो हमारे गरीबों की जमीन है, जो भारत की जमीन है, जो कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं, वो कम से कम दूसरी जगह काम आएगी। और ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। लेकिन हाँ, हमारे विपक्ष की बात है तो उनको हर एक चीज बुरी लगेगी। अब तो कोर्ट ने भी इसका आदेश कर दिया है, कोर्ट भी हमारे साथ है, तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए और उनको अपनी फजियत और हास्यास्पद करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही है, बेचारे बोले क्या, उनके पास कोई बात भी तो नहीं है बोलने के लिए, अपने कोई काम नहीं है करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही विघटित हो चुके हैं। मैं कांग्रेस को अभी सुन रही थी कि वो बहुत प्रकार से कह रहे थे कि बहुत गिरा हुआ काम चल रहा है, जो खुद ही वहां पर है नहीं, जो खुद बचे नहीं उत्तर प्रदेश में। पहले उन्हें अपने आप को उठाने का प्रयास करना चाहिए, तब देखना चाहिए कि कहां कौन सा गिरा है। खुद तो गिरे हुए हैं, खुद को देख नहीं रहे हैं। तो मैं सलाह दूंगी उनको कि पहले वो अपने आप को उठाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, इसके बाद कहीं और किसी को गिरता हुआ देख भी सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन सवाल उन लोगों के लिए भी उठता है, या फिर विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठाती हैं उन लोगों को भी आपके सामने एज एन एग्जाम्पल बताती हैं कि कई ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चला जो गरीब परिवार हैं, या चलाना किसी और पर था, बुलडोजर चल कहीं और गया। इस तरह की भी कई ऐसी खबरें आई सामने कंचन जी, जिसने इस बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए पारुल, आपको मालूम होगा कि ये जस्ट इसके बाद ही जो बुलडोजर की बहुत ज्यादा लोग, विपक्ष हमारी बहुत बातें कर रहा था, उस समय एक नियम आया हुआ था कि किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा तब तक जब तक उसके पास या तो कोई दूसरा घर नहीं हो, और अगर उसके पास या तो फिर हम उसे बना करके दूसरा घर दें तब वहां से हटाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कुछ हुआ भी है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। उसके लिए अलग से कड़े कानून बनाए गए हैं और ये कानून लागू भी हुए हैं। मैं जस्ट गाँव में बैठी हुई हूँ और यहाँ पर गाँव की जो स्थिति है कुछ ऐसी ही थी, लेकिन कहीं पर किसी को भी बेघर नहीं किया गया क्योंकि ये कानूनी था। तो ये कहना है, जो लोग कह रहे हैं, जो हमारा विपक्ष कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले को लेकर याचिका भी दायर की गई थी, ये तो एक याचिका थी जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे कई जगहों पर अलग अलग मामले हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही के स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में इस तरह की हम कार्रवाई देख रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी एक स्टेट है, जिसमें हम देख रहे हैं MP भी एक स्टेट है। अब इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि अगर किसी पर मुकदमा दर्ज होता है, FIR होती है, तो पहले
पूरे तथ्यों के साथ एफआईआर भी दर्ज करने में पुलिस टाइम लेती है। उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले पर बहस होती है, दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से गवाह सबूत पेश करते हैं, तब जाकर एक कोर्ट उन्हें सजा सुनाता है। फिर उसके बाद दूसरा भी ऑप्शन उस शख्स के पास होता है। लेकिन सिर्फ अतिक्रमण पर ही बुलडोजर चला, ये भी तो खबर सही नहीं है ना मैडम। ऐसे भी कुछ मामले सामने आए जिसमें अगर किसी शख्स का नाम किसी मामले में है या फिर उसने किसी बच्ची के साथ कोई काम किया है, गलत काम किया है, उस बारे में उसका नाम है, प्रूफ नहीं हुआ है, किसी तरह से कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है या सजा नहीं हुई है, लेकिन वहां पर भी बुलडोजर चला है। नहीं पारुल, ये बताइए ना, अगर ऐसा होता और जो पहले की प्रक्रियाएं होती थी, जो ढर्रे पे चलने वाले लोग थे वो यही तो सोचते थे ना, कोई बात नहीं, हम एक कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरे में जाएंगे, तीसरे में, ऐसे हमारी उम्र कट जाएगी, ऐसी चीजें कट जाएंगी। यही तो हमेशा से होता चला आ रहा था, इसीलिए कहीं पर भी डर नहीं था, कहीं पर भी भय नहीं था। और अक्सर लोग वही सब कर रहे थे, वही भूमाफिया होते थे, वही कब्जा करके बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ नहीं होगा, एक बार मुकदमा लगा तो हम सालों साल उस पर चलते रहेंगे और कहीं कोई इंतजाम नहीं होगा, हम ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन यहाँ से जो प्रक्रियाएं हो रही है ना, यही भय का कारण है। और हाँ, मैं कहूंगी भय होना चाहिए, जो गलत करे उसके प्रति सरकार के नाम पर भय होना चाहिए उसके हृदय में, वरना ये चीजें हमेशा होती रहेंगी, वरना ये चीजें खराब होती रहेंगी। जो लोग अच्छे लोग हैं वो तो कभी ये ऐसे बिल्कुल काम भी नहीं गलत करते, आपके ये नजर वही में, लोग चिल्लाने आपकी वाले पार्टी हैं की जो नजर में जो गलत नहीं है। जो ये लोकतंत्र सारी फिर चीजें करके बैठे। लोकतंत्र का कोई महत्व रह गया? फिर तानाशाही के दौर पर आप सरकार चलाना चाहते हैं? एक सेकंड, मुझे सर आपकी आवाज़ तो मेरे पास आ रही है लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है अभी कौन जुड़ा हुआ है। अब मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ ज़रा कंफर्म कीजिए कि अभी हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। राघवेंद्र जी, बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल तो उस पर किसी तरह का ब्रेक नहीं लगने वाला है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। अब अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी। सवाल यही कि इस बुलडोजर की कार्रवाई पर जब सुप्रीम कोर्ट को एतराज नहीं है, इनकार नहीं है, तो विपक्षी पार्टियां से गलत ठहरा रही है, कितना सही? अब देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, आप समझ सकती हैं देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पर जो विपक्ष है, जमीयत उलेमा हिंद, वह भी यहाँ पे गया और अपने वकीलों के थ्रू उसने जबरदस्त दलीलें रखी कि किस तरह से लगातार एक कौम के घर गिराए जा रहे हैं, उनको हाशिए पर रखा गया, उनको टारगेट किया गया। सरकार ने भी अपनी दलील रखी है। दोनों को दलीलें के बाद सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता कि आप किसी और बेंच में चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी जो कार्रवाई हो रही है उससे हम किसी तरह का रोक नहीं लगा सकते। यानी कि जो दलीलें दी गई जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, जो सरकार की तरफ से, तो कोर्ट ने यह पाया कि नहीं, जो सरकार जो कर रही है उसमें हम अभी रोक नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब आइए सरकार कर क्यों रही है, हम आपको बात बताते हैं। जो सरकार सबके लिए शौचालय बना रही हो, जो सरकार सबके लिए आवास बना रही हो, जो सरकार सबको लोन दे रही हो, जो सरकार देखा जाए तो सबके लिए काम कर रही है, तो वो कैसे एक विशेष को टारगेट कर सकती है? और अगर आपको लगता है कि हाँ, सरकार एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है, तो वो विशेष वर्ग सरकार को चुनौती क्यों दे रहा है? किस कारण से? जब वह कलशबू कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, आम लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, लूट पटोट हो रही है, सड़क पे हत्याएं हो रही हैं, गुंडा निकल रहे हैं, सड़क पे अराजकता फैल रही है, तो जब आप इस तरह से काम करेंगे, अपने कानून को हाथ में लेंगे, सरकार ने तो बाकायदे नोटिस जारी करके बुलडोजर चलाया है, लेकिन सोचो अगर वही सरकार अगर आपकी तरह अराजकता को उतर जाए तब आप क्या करेंगे? ये तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक भी कमी नहीं पाई। आप सोचिए कि वो कोर्ट है, अगर कोर्ट एक भी कमी पाई होगी तो निश्चय लगाते थी, वो कहती नहीं, ये बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल रूप से रोकी जाए, लेकिन कभी नहीं पाई, इसलिए इसने कहा नहीं, इस कार्रवाई को हम नहीं रोकेंगे। यानी कि सरकार जो कर रही है, अभी वो संविधान और कानून सम्मत कर रही है, अपने अधिकारों को सम्मत कर रही है, लेकिन जिस तरह से आप सड़कों पे कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, अगर वह काम सरकार करने लगे तो क्या होगा?
यह काम अगर और भी तमाम अगर वर्ग करने लगे तब आपका क्या होगा, यह भी चीज को समझने योग्य है ना कि आप हर चीज का विरोध करेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, उनके द्वारा पास कराए गए कानून का विरोध करेंगे। तो जब आप लगातार इस तरह का काम करेंगे, सरकार के विकास में, सरकार के उद्देश्यों में अड़ंगा डालेंगे, तो फिर क्या होगा आपके साथ। यहाँ तो सरकार ने जो काम किया सब संविधान और कानून के सम्मत किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है जिसमें कमी है, निश्चित तौर पर इससे हो जाता। आज बुलडोजर की कार्रवाई इससे हो जाता और लोग यही सोच के गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसने ऐसा नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो मामला है वो निश्चित तौर पे एक लीगल वे में चल रहा है, संवैधानिक रूप से चल रहा है, किसी तरह का जबरदस्ती का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि विशेष समुदाय टारगेट हो रहा है, तो विशेष समुदाय की भी जिम्मेदारी है कि वो कैसे समाज में समरसता बना के आगे बढ़े। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, अब इस पर जो विपक्षी पार्टियों के कमेंट्स आ रहे हैं उसमें वो यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बताइए, हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम है, 3 लेयर जुडिशरी सिस्टम है, लेकिन बुलडोजर ही न्याय कर रहा है, बुलडोजर ही चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी जब नुपुर शर्मा पे जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, तब सुप्रीम कोर्ट पूरे दुनिया में सबसे अच्छी हो गई थी। क्यों अच्छी हो गई? क्योंकि खुलेआम नुपुर शर्मा की उन्होंने टिप्पणी कर दिया कि आपके कारण ही सब हो रहा है, कि जितने गले कट रहे हैं सब आपके कारण कट रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट तो बहुत अच्छा हो गया था। अचानक सुप्रीम कोर्ट कैसे बदल जाता है कि ये सोचिए, ये विपक्ष के मुंह में कोई ताला नहीं है। जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, जब ये चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है। ये मैं बराबर, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग सब दलों के पास बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, चाहे वो जो भी दल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे भारत के हो, या तमाम जो समुदाय है, तमाम जो संगठन है, तमाम मौलाना मौलवी के पास भी बैठते हैं। ऐसा नहीं सबके पास उठना बैठता है। ये अपने अपने हिसाब की बातें हैं। अच्छी है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, इस तरह से लोग अपना नाप तोल करते हैं। कुल मिला के आज के इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसी अराजकता नहीं पाई है कि जिसपे वो स्टे लगाए इस काम पे। तो आप समझ सकते हैं कि बेबुनियाद आरोप जबरदस्ती लगाना भी ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो बात नहीं आई तो हम आप कैसे कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुला है, जाके वहां अपील करिए, उन तथ्यों को रखिए, उन बातों को रखिए, उन सवालों को रखिए। जी एडवोकेट तलहा रशादी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तलहा साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। उलेमा काउंसिल से आप हमारा पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। तलहा साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, वो नहीं गलत मानते, अगर कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, और अगर अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर ही चलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा आपके ब्यूरो चीफ को। मैं ज्यादा नहीं सुन पाया, बहुत थोड़ा सुना, पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है जो उनका टोन और जो उनका अंदाज लग रहा था, वो तो मुझे लग रहा था कि भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, वो उनको भी पीछे छोड़ रहे थे। इतना एक्साइटमेंट था। एक पहले तो एक ब्यूरो चीफ को कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रीड करना चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई ऑर्डर दिया ही नहीं, तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखने की बात कही या कह दिया बुलडोजर पे रोक नहीं लगाएंगे हम, ये वो इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। पूरे आज की हियरिंग में सिर्फ एक वर्बल ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी रिटर्न नहीं था, वर्बल ऑब्जर्वेशन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैन वी पुट अ ऑर्डर ऑन दी होल प्रोसीडिंग। इसका मतलब ये कि एक सूत्रीय ऑर्डर नहीं दिया जा सकता बुलडोजर को रोकने जाने पे, और वो भी सवाल पूछा था, ये भी कोई ऑर्डर नहीं दिया और ना ये रिटर्न में आया है। उस पर अगली डेट पड़ गई है। पिछली बार अगर आप देखिए 16 जून को जो सुनवाई हुई थी, अगर इस नजरिए से मेरी बात पूरी होने दें। आप तो बाकी हम समझ गए आपकी भावनाएं, आप मुझे ये बताइए, बुलडोजर जो चल रहा है उस पर स्टे आ गया क्या? स्टे आ गया होता तो मामला ही खत्म हो जाता, डिबेट ही नहीं करते हम। बात करते, स्टे नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि आप बुलडोजर जारी रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कहाँ रोका? लेकिन कहाँ रोका सुप्रीम कोर्ट ने? क्या आप लोग बात कर रहे हैं? आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने दीजिए। आप कह दीजिए नहीं बोलना तो मैं चुप हो जाता हूँ। 20 मिनट और सुना तो 10 मिनट और सुन लूंगा। 20 मिनट से आप लोग बोल रहे हैं, मैं सुनता आ रहा हूँ। अगर नहीं बोलने जाना तो आप मना कर दीजिए। आप एडवोकेट लिख रहे हैं अपने आप को, आप मुझे तो मुझे आप बोलने दीजिए ना। 30 सेकंड मेरी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप उसमें बोलिएगा, काउंटर कीजिएगा। 1 सेकंड सुनिए तलहा साहब, जो सवाल पूछ रही हूँ वही बताएंगे, सवाल क्या जो मैं पूछूंगी उसी का जवाब देंगे ना।
जो मैं पूछूंगी उसी का जवाब देंगे ना। अब आप मुझे अरे मैं आपको बताइए गुलाम थोड़ी एडवोकेट, नहीं, जो अरे आप कहेंगे सुनिए वो जवाब सर, दूंगा। मैं अपनी बात तलहा रखूंगा, जो साहब, मेरा मत है मैं वो रखूंगा। तलहा साहब ये सुनिए कौन सा आप मुझे सुनिए, हुक्म आप मुझ पर जारी रिस्पेक्टेड करेंगे? गेस्ट है मेरे, लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ जरा उसको तो सुन आप ये लीजिए मत सर। कहिए ना कि जो मैं आप पूछेंगे वो मैं जवाब दूंगा। मैं अपनी बात बिल्कुल रखूंगा, नहीं, मेरी नहीं बात मैं आपको जो पसंद आए पूछूंगी ना जवाब पसंद तो आए। उसी का देना पड़ेगा आपको। लोकतंत्र है क्या? मैं मतलब जो आप आवाज भी पूछूंगी मेरी तलहा लोकतंत्र में साहब, आवाज बोलने जवाब की उसी आजादी सवाल का नहीं देना है। पड़ेगा आपको। आप मेरी डिबेट में हिंदुस्तान उसी सवाल पाकिस्तान का नहीं तो कर जवाब सकते दे ना, रहा जो हूं। सवाल मैं पूछूंगी उसी का ही जवाब देना पड़ेगा। मुझे ट्राई अपनी टू बात भी पूरी नहीं अंडरस्टैंड, रखने दे ट्राई रहे। टू अंडरस्टैंड तलहा साहब, जो सवाल पूछ रही हूँ पूछने What दीजिए should I पहले। try to understand now? Just tell me नहीं, what यू should I हैव try टू to understand? I अंडरस्टैंड will ना be hearing you कि जो since last सवाल 20 एंकर minutes, but पूछेगा you don't जवाब want तो me to जो speak. मेहमान है उनको उसी तरह Sir, का 20 दिया seconds जाएगा ना, also. उसी तरह से जवाब देंगे ना आप। हाँ तो आप सुनिए, 20 आप सेकंड तक एडवोकेट, मेरी अब बात भी सुनिए मुकम्मल भाई, नहीं होने दे रही हैं। कौन सा डोज लेकर आए आप जरा सुन लीजिए। अरे तलहा 20 मिनट साहब, से मैं मैडम दोस्त तो रिस्पेक्टेड आप ही तलहा लोग दे रहे हैं। साहब, चलिए आप रिस्पेक्टेड बोलिए, तलहा बोलिए। साहब, मैं आपसे बोलिए, सिर्फ आपका इतना चैनल पूछ रही आप हूँ सुनिए। कि आप ये बता दीजिए क्या कोर्ट ने कहीं इस पर ये कहा है कि स्टे लगा दिया जाए, बुलडोजर नहीं चलेगा, सरकार ने ये गलत किया है या ये गलत कार्रवाई हो रही है, इतना बता दीजिए, बाकी हम समझ लेंगे। अब मैं जवाब दूं? हाँ अगर आप 30 सेकंड तक मुझे बोलने दें, वरना तो फिर मैं चुप ही रहता हूं। आप ही बोलिए। प्लीज। अगर आप इजाजत दें 30 सेकंड की, तो फिर मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा 30 सेकंड 15 तक। सेकंड आप खराब कर चुके पहले, जल्दी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैटर में 16 जून को जो हियरिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से ये बात कही थी। अगर जिस अंदाज में आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रक्रिया बुलडोजर को लेकर न्याय और कानून के संगत में होनी चाहिए। उन्होंने कहा था इस बार यूपी बोर्ड से, अरे यूपी स्टेट से उन्होंने एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था, उनका पक्ष जानना चाहा था। आज यूपी स्टेट ने अपना एफिडेविट दाखिल किया, अपनी बातों को रखा। उसमें एकदम क्लियरली स्टेट ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि हम जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट है यूपी की और जो यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपको बिल्कुल जो अवैध अतिक्रमण है, आप उसको, उसके खिलाफ बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए। पर जब कानपुर में एक घटना होती है, हिंसक घटना, तो आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। सहारनपुर में हिंसक घटना होती है, बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। कानपुर के एसपी महोदय कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे अपराधियों के घर पर। सहारनपुर के एसपी महोदय कहते हैं बुलडोजर चलेगा तभी जब म्युनिसिपैलिटी एक्ट का उल्लंघन होगा, यानी कि म्युनिसिपैलिटी कमीशन, नगर पालिका और नगर परिषद उसमें जाएगा बुलडोजर चलाने। एसपी महोदय कह रहे हैं सरकार के लोग बाबा जी के बुलडोजर को ऐसे बना रहे हैं जैसे तानाशाह की सरकार है। क्या ये लोकतंत्र है कि तानाशाही चलेगी, कि डंडे के डर से आप अपना हुक्म मनवाइएगा, कि बच्चे को डांट दो, मार दो, पिटाई के डर से सबको डरा रहेगा? आप कानून है, देश लॉ, द लॉ ऑफ द लैंड इज द सुप्रीम। आप लॉ जो देश का कानून अनुसार से चलाइए, उसका पालन करवाइए। आप अग्निवीर की घटना हुई, अग्निवीर वाला मामला, कितनी हिंसा हुई, कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की, लाखों कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ, आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? क्या सबके घर वैध थे? सिर्फ एक जाति, एक धर्म के लोग, जब नुपुर शर्मा की घटना होगी तभी बुलडोजर चलेगा, तभी बुलडोजर सवाल चलेगा। आपका जायज है, ठीक है। आप बताइए ना, बुलडोजर चलाइए, हाँ, सब पे चलाइए। कंचन जी, अग्निवीर की घटना में ये भाजपा दोहरा रवैया क्यों मैडम? आपकी सरकार अगर बुलडोजर चलाएगी तो बेधड़क चलाएगी, बेपरवाह चलाएगी। कानपुर की घटना में जुड़े लोगों के ऊपर बुलडोजर चलते हैं, लेकिन अग्निवीर जिन्होंने प्रॉपर्टी को इतना नुकसान पहुंचाया उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आप बताइए। कंचन जी को आवाज मिल रही है, जरा चेक कीजिए। कंचन जी को आवाज नहीं मिल रही है, हम दोबारा जी कहिए मैडम, सुन पा रही हैं आप मुझे? कंचन जी को आवाज नहीं मिल रही है, जरा चेक कर लीजिए। राघवेंद्र जी, सवाल यही है कि ठीक है, जो तलहा साहब बोल रहे हैं कि एकदम जो क्लियर जो सिनेरियो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, लेकिन आपकी अगर बात मान ली जाए तो ये भी सच है कि बुलडोजर की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया गया है। अतिक्रमण अगर है तो वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से भी आप जैसा बता रहे हैं वो भी है। तो अब इस कार्रवाई पर क्या सवाल है, क्या जवाब है, ये तो हम डिबेट में देख ही रहे हैं। लेकिन ये भी है कि अगर संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया किसी ने तो कार्रवाई भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस बारे में मैं सवाल लूंगी कंचन जी से, इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि कार्रवाई तो बगैर देखे समझे होनी चाहिए ना, वर्ग या फिर कोई दूसरा वर्ग ये नहीं होना चाहिए? देखिए, इनका सवाल बिल्कुल जायज है। अगर कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षत पहुंचा रहा है, उसको जला रहा है, नष्ट कर रहा है, अराजकता फैला रहा है, वो निश्चित तौर से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्यों नहीं, ये तो सरकार जवाब देगी ना, ये सरकार जवाब देगी ना, हमने क्यों नहीं किया, क्यों किया, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, उनके बात से सहमति जरूर मैं जताऊंगा, जैसा कि उन्होंने सवाल उठाया कि कार्रवाई दोनों में तो बिल्कुल होनी चाहिए। जिन लोगों ने ट्रेनों को जलाया, जिन लोगों ने बसों को फूका, जिन लोगों ने और भी तमाम सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया या लूटपाट की, बिल्कुल होना चाहिए। कहां हम इससे भाग रहे हैं?
लेकिन जो मूल सवाल है जो आज उस पे बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर, उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई ये जमीयत उलेमा हिंद या तमाम जो और संगठन, उनको ये लग रहा था कि सरकार गलत कर रही है, उस गलत के खिलाफ वो सबसे बड़ी अदालत में चले गए सीधा। अब सबसे बड़ी अदालत ने अपने दलीलों में ये पाया कि या जो भी तथ्य वहां पर रखे गए, या हो सकता है उसका डिसीजन बाद में है, हो सकता है ऑब्जर्वेशन ही रहा हो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उन्होंने अभी इसके वाली ऐसी कोई बात नहीं कही कि नहीं कि भाई अभी आप कार्रवाई कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, ये गलत है, हम बाद में आप हलफनामा दे देंगे, श्वेत पत्र दे देंगे या कुछ भी ठीक दे है, देंगे, एक छोटी तब सी हम आगे काम प्रतिक्रिया करेंगे। तलहा साहब की ऐसा और ले कुछ लेते नहीं हैं। कहिए तलहा साहब। देखिए सीधी सीधी बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगली 10 अगस्त की इस पे हियरिंग की अगली डेट रखी है। उसमें क्या आता है ये तो सामने आएगा, पर अभी से इस पे इस तरह की वो कहना कि रोक नहीं लगाई, बाबा का बुलडोजर जारी रहेगा, इस तरह का इसको देखिए। उसी सुप्रीम कोर्ट में एक ये भी वक्ता हुआ है कि सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। जो एसजी महोदय हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लाके सेंसेशनलाइज कर रही है। मीडिया इस तरह की हेडिंग लगाकर बुलडोजर जारी रहेगा, बाबा का बुलडोजर जारी रहेगा, ये होगा। आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं उस मैटर को। ये मैटर आप बताइए, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि जो अपराधी थे आपने उनको जो अपराध जो कानून है उसके तहत सजा दीजिए, उसके पूरे परिवार की क्या जरूरत है? जब आप किसी के घर उजाड़ते हैं तो पूरा परिवार बेघर होता है, उसकी बेटी कोई पढ़ती होगी, उसकी बेटी की शादी होने वाली माफी है, के उसकी- साथ उनकी मुझे क्या आपसे भी इजाजत लेनी होगी। पर्याप्त कोशिश की हमने कि हम आपसे चर्चा कर पाए, लेकिन समय अब ऐसी यहीं तक इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंचन जी भी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी शुक्रिया। राघवेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए थे। तो फिलहाल ऐसा कोई भी वर्डिक्ट कोर्ट की तरफ से, ऐसा कोई भी निर्णय कोर्ट की तरफ से नहीं आया है कि बुलडोजर पर स्टे लगे या बुलडोजर पर रोक लगा दी जाए, बुलडोजर की कार्रवाई गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हालांकि जो प्रॉपर निर्णय आएगा वो 10 तारीख तक आएगा। 10 तारीख को अगली हेयरिंग है, अगली सुनवाई है, लेकिन उससे पहले ही इस पर किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, सही गलत ठहराया जाने लगा है और दोष मीडिया को भी दिया जाने लगा है। खैर, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।